रामचरित मानस जैसा ग्रंथ कोई है नहीं। मानव के जीवन में एक प्रयोग का ग्रंथ रामचरित मानस है। संसार के संपूर्ण चरित्र रामचरित मानस में समाये हुए हैं। हमें चलना कैसे है, बोलना कैसे है, खाना कैसे, पीना कैसे, उठना कैसे, बैठना कैसे, ये सारे संस्कार रामचरित मानस में हैं। रामचरित मानस जैसा कोई अनूठा ग्रंथ है ही नहीं। एक माताजी ने अपने लड़के से कहा, लड़का कक्षा 6 में पढ़ता था, बात को जरा ध्यान से सुनना, गौर से सुनना। एक माताजी ने अपने लड़के से कहा कि बेटा हमें 5 दोहा रामायण के सुनाओ। उस लड़के ने कहा कि मम्मी हमें फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है। वो माताजी ने कहा कि बेटा हम तुम्हें 10 रुपया रोज की दें, लेकिन 5 दोहा में तो रामायण के सुनाओ। अब 10 रुपए के लोभ में वो बच्चा आ गया। अब वो अपनी मैया को 5 दोहा रामायण के सुनाए। माताजी 10 का नोट से नोट दे दें। तमाम नोट रामचरित मानस में बेटा रखता चला गया। रोजाना कथा सुनाए, 10 रुपया मिले, रामायण में वो रखता चला जाए। एक दिन उस बेटे ने रामायण को लिया और बाहरी कमरे में रख दिया। माताजी अंदर से झाड़ू लगाती हुई आई, बाहर के कमरे में आई। जैसे उस माताजी ने रामचरित मानस को देखा, तमाम उसमें 5-5 के नोट रखे थे, 10-10 के नोट रखे थे। मैया ने बेटे के कान पकड़ा, कान पकड़ करके गाल में एक तमाचा लगाया। बोली बेटा तू बड़ा पागल है, रामायण को तूने बाहरी कमरे में रख दिया। कोई व्यक्ति आएगा, रामायण को खोलेगा, तमाम 5-5 के 10-10 के नोट चुरा करके चला जाएगा। बंधुओं, उस बेटा ने आंखों में आंसू भर करके, फपक करके, हिलकी भर के, करुणा करके उस बेटे ने दिया उत्तर माँ को। बोले माँ ये तुम्हारी भावना है कि कोई आएगा रामायण से नोट चुरा करके चला जाएगा, लेकिन माता जी हमारी भावना तो ये है कि सज्जन व्यक्ति कभी नोट चुरा नहीं सकता है और दुष्ट व्यक्ति कभी रामायण खोल नहीं सकता है। इसलिए रामचरित मानस जैसा कोई ग्रंथ है नहीं। अनूठा ग्रंथ रामचरित मानस है। अरे बाबा तुलसी ने यहां तक कहा कि सबने अपने अपने ग्रंथों का नाम अपने नाम के अनुसार रखा, लेकिन बाबा तुलसी आपने अपने ग्रंथ का नाम क्या रखा? तो बाबा तुलसी कहते हैं रामचरितो मानसो यही नाम, रामचरितो मानस यही नाम, रामचरितो मानस यही नाम, सुनत श्रवणो पाए बेसाम, सुनत श्रवणो पाए बेसाम, सुनत श्रवणो पाए बे। गोस्वामी महाराज जी ने कहा रामचरितो मानस यही नामा, ओ सुनत श्रवण पाए बेसामा। मतलब देखना आप लोग, राम आगे हैं, चरित्र बीच में है, मानस पीछे है। एक मानस के माने तो मानस होता मनुष्य होता है, और एक मानस के माने सरोवर होता है, एक मानस के माने मनुष्य होता है। मानस हो तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारण। तात्पर्य क्या है? यदि भगवान श्री राम जी मनुष्य से मिलना चाहते हैं तो उन्हें भी चरित्र की आवश्यकता है, और यदि मनुष्य भगवान श्री राम से मिलना चाहता है तो उसे भी चरित्र की आवश्यकता है। राम में और मनुष्य में यदि छुपा हुआ है तो एक मानस चरित्र छुपा हुआ है। इसलिए रामचरित मानस जैसा कोई ग्रंथ है ही नहीं। हम तो यहां तक कहते हैं कि अपने घर में भले ही रामचरित मानस का पाठ ना हो रहा हो, भले ही रामायण पढ़ी ना जा रही हो, लेकिन यदि आपके घर में रामचरित मानस रखा है तो रामायण के दर्शन करने से जीव का कल्याण हो जाता है। रामायण के दर्शन करने से ना आप पाठ करो, ना पढ़ो, ना चौपाई पढ़ो, यदि घर में रामचरित मानस रखा है तो देखिए मानस का दर्शन करने से उसके जीव का कल्याण हो जाता है। क्योंकि रामचरित मानस भगवान श्री राम जी का स्वरूप है। भगवान श्री राम का दिव्य स्वरूप श्री रामचरित मानस है। जैसे श्रीमद् भागवत भगवान कन्हैया का साक्षात स्वरूप है, उसी प्रकार से रामचरित मानस भगवान श्री राम जी का स्वरूप है। बाल कांड प्ररूप पाए अयोध्या कटिमन मोहे, उदर बन्यो आरण्य हृदय किसकिन्ना सो है। ये पूरा रामचरित मानस है।